तो जनाब लौट आए? हाँ भाईजान, थोड़ा सा लेट हो गया। लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन इस आंख मिचौली के क्या मायने? कौन सी आंख में चोली भाईजान? यही कि तुम लौट आए और वो भी दबे पांव। मैंने सोचा कि आप लोग सो रहे होंगे, इसलिए। इब्तिदा इश्क में ही आपकी सोच बदल गई। अब आगे आगे देखें होता है क्या। आपके बगैर मुझे नींद आ जाएगी, ख्याल उम्दा है। जानते हैं आज एक ही शाम में आपसे कई गुस्ताखियां हो गई हैं। पहली ये कि आप आधी रात को घर लौटे, दूसरी कि आपने फोन तक नहीं किया, तीसरी कि आपने अपने आने की इत्तला तक नहीं दी, चौथी ये सोचना कि मोहसिन भाई सो गए होंगे। खैर, इन चार चार गुस्ताखियों का सिलसिला तो लंबा चलेगा, कल बात करते हैं। अभी तो बहुत भूख लग रही है, चलते खाना खाते हैं। फौजिया? नहीं भाईजान, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? एक तो भूख नहीं है और सर पर काम भी बहुत है। तो सर पर काम लेकर लौटे? सर पर नहीं भाईजान, अपने दिल पर। मुझे सुजाता को भूलना होगा। क्या? हाँ भाईजान, किसी भी हालत में मुझे सुजाता को भुलाना होगा। दुनिया भर की जली कटी बातें सुनाती है और फिर पीट करके सो जाती है। ठीक है, मुझे और भला बुरा कह दे, पर मुझसे बात तो कर। ठीक है, मुझे और डांट, पर चुप मत रह। मीनू, अरे तू तो सो गई। तू कहती है कि बिना रिश्तों की जिंदगी जीने लायक हूं मैं, और ऐसी ही जिंदगी जी रही हूं। लेकिन अगर ऐसा है तो तू मेरी क्या लगती है? मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, सब कुछ तो तू ही है। वरना तो तू मेरी खुशियों का इतना ख्याल नहीं रखती। मेरा मन करता है कि मैं अपने आप को रिश्तों से घेर लूं। मैं भी चाहती थी कि कोई मेरा हाथ पकड़े और मुझे यहां से ले जाए,
जब मेरी दुआ कबूल हुई तो प्रेम आया और उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन मैं डर गई, मैं घबरा गई। मेरा दिल जोरों से मुझे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मेरे डर जकड़े हुए मुझे पीछे खींचने लगे और इस रस्साकशी में मेरा दिल मेरे डर के हाथों मात खा गया। और फिर सुजाता नाम की वो रस्सी तार हो गई। प्रेम का खोना सुजाता की हार है, प्रेम की नहीं। प्यार भी खो गया, सपने भी खो गए। दोनों मुट्ठियां फिर से खाली। प्रेम तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मैं तो उसकी पूजा करती हूँ। उसने मुझे जितना दिया है उतना देना सिर्फ ऊपर वाले के बस की बात है। अगर मेरी जगह कोई और होती ना, दोनों हाथों से उसे थाम लेती। आइए। नाम सुजाता नहीं है पर मोहब्बत हमें भी आपसे है। अंदर आ सकता हूं? भाईजान, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपको अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत है। आइए ना। क्या है कि इश्क हमने किया है, पर किसी आशिक की सोहबत का पहला तजुर्बा है। सीखते सीखते सीख जाऊंगा कि आशिकों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो आपको एक कुछ खास काम निपटाना था, क्या वो निपट गया? निपटाने के चक्कर में काम दुगना हो गया भाईजान। सुजाता को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महसूस किया कि मोहब्बत और भी गहरी हो गई है। मैं उसे नहीं भुला सकता भाईजान। क्या सूरज को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है? नहीं। उसी तरह मियां, पहले प्यार को उम्र भर नहीं बुलाया जा सकता। भाई, फायर ब्रिगेड वालों को खास हिदायत है कि अगर आग पहले प्यार की हो तो पानी जाया न करें, वापस आ जाए। ये आग कभी न बुझने वाली आग होती है। चलो, हमारे यार के चेहरे पर हंसी तो आई। अब लगता है कुछ जिद करूंगा तो मान जाएंगे। कैसी जिद? हुजूर, डिनर कर लें। जब आप खाएंगे तो निवाले हमारे गले के नीचे उतरेंगे। भाई, क्या है कि आशिकों को बिना खाए नींद आ जाती है, मगर शादीशुदा भूखा पेट होना
तो रात आंखों में काटनी पड़ती है, सोच लो। चलिए भाईजान, आपकी नींद के लिए मैं खाना खा लेता हूँ। ये हुई ना बात। हमें लग रहा है आशिकों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना हमें भी आ रहा है, हाँ? बिस्मिल्लाह करो। लो, फिर हाथ रुक गया। भाईजान, मुझे सुजाता अगर नहीं मिली तो? तुम्हें मोहसिन भाई की दोस्ती की कसम, हार मत मानना, डटे रहो। मिस्टर राजदान, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक सलाह दूं। आप कोई बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? क्या बात है डॉक्टर साहिबा? क्या मेरी पत्नी मां नहीं बन सकती? नहीं, मां बन तो सकती है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मिस्टर राजदान, आपकी वाइफ का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें बच्चा तो हो सकता है, पर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर, मैं बच्चे के लिए हर रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इतनी ईगर है तो ठीक है, पर मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये काफी लंबा प्रोसेस होगा और आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस भी लेनी होगी। मैं सब प्रिकॉशंस लूँगी, बस आप भगवान के लिए एक बार कह दीजिए कि मैं माँ बन सकती हूँ। जी हाँ, आप जरूर माँ बन सकती हैं। मैं एक दवाइयों का कोर्स प्रिस्क्राइब कर देती हूँ, बस कोर्स खत्म होते ही आपको एक बार चेकअप के लिए आना होगा। मैं ज़रूर आऊँगी डॉक्टर। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। देखो बच्चों लोग, कोई शैतानी नहीं करना, ठीक है? और झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना। अगर तुम लोग झगड़ा नहीं करोगे तो हम सबको चॉकलेट देंगे, ठीक है? और हम लोग वहाँ जाके खेलेंगे, ठीक है? सुनिए, अरे आप देखिए, कल रात को मैं काफ़ी परेशान था। आप सुजाता से सिर्फ इतना कह दीजिए कि एक बार फ़ोन पर मुझसे बात कर लें। देखिए, मेरा ये छोटा सा काम कर दीजिए प्लीज़। जी अच्छा, मैं चलती हूँ। अंदर आ सकता हूँ सर? आओ राजा, आओ। अच्छा हुआ जो आप दोनों ने उसे छोड़ दिया। किसने किसको छोड़ दिया है राजा? किसकी बात कर रहे हो? राजा, वैसे कहने को तो हमने बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई है, जैसे शराफत, ईमानदारी, इंसानियत, वफादारी। नो आदर्श, नो उसूल। एक्चुअली में अपन तो जीते हैं भाई विदाउट रूल्स। तभी तो आप दोनों की चांदी है शर्मा जी। एक वो है रोहित सेठ, धंधा ही नहीं करना आता उसे। अरे मैं गया था उसके पास चंदन का तिलक लगाने के लिए, और उसने बिना सोचे समझे उसे पानी से धो दिया। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना बैठा है। राजा, ऐसा कौन सा चंदन का तिलक लेकर गए थे तुम उसके पास? कुंदन साहब, जुहू कोलीवाड़े में उसके 2 प्लॉट हैं, प्लॉट नंबर 36 और प्लॉट नंबर 38। जो बीच वाला प्लॉट है
यानी कि प्लॉट नंबर 37, वो बड़ौदा के कपाड़िया सेठ का है, जिस पर झोपड़पट्टी वालों ने कब्जा किया हुआ है। मैंने किसी तरह कपाड़िया सेठ को पटाकर वो प्लॉट उससे आधे रेट पे ले लिया। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं गया रोहित सेठ के पास। मैंने उससे बोला कि मैं उन झोपड़पट्टी वालों को वहां से हटा देता हूं और आपको ये प्लॉट 3/4 रेट पे दे देता हूं। अरे वो मुझसे बोलता है कि उन बेचारे झोपड़पट्टी वालों को क्या होगा। ये कीड़ा तो उसको शुरू से ही है। नहीं शर्मा जी, मैं गया था उसको समझाने के लिए कि अरे तुम अपना फायदा देखो, वो झोपड़पट्टी वाले जाएं जहन्नुम में। अरे वो मुझसे खड़ा होकर बोलता है कि झोपड़पट्टी वाले नहीं, तुम जाओ जहन्नुम में। और उसके बाद मुझे खड़ा होकर पता नहीं अंग्रेजी में क्या क्या गालियां देता है। चिंता मत कर राजा, एक दिन उसकी सारी हैंकड़ी होलसेल में निकाल देंगे। उस प्लॉट नंबर 37 की क्या कीमत बोलता है वो? कुंदन साहब, ये खरीदार के ऊपर डिपेंड करता है। मान ले कस्टमर मैं हूं, कीमत बोल। अरे आपके लिए क्या कीमत कुंदन साहब, चलिए 40 में दिलवा दूंगा। लास्ट ऑफर देता हूं, 34 लाख। दिया। अरे अरे ये तो टाइम पास है, टाइम। वो क्या कहते हैं ना, हाँ, अंताक्षरी टाइप। बाकी इनके पास में पैसे कहाँ हैं? पैसा नहीं है तो दिमाग तो है। राजा, तू पेपर तैयार करवा, पूरा पैसा 4 दिनों में तेरे हाथों में। अरे ये क्या मजाक है भाई, इतने पैसे आएंगे कहां से? अरे शर्मा जी, अपने अनाथ आश्रम वाले चेयरमैन जो हैं, क्या नाम है उनका, कांति सेठ, उन्हें सोशल सर्विस का बुखार चढ़ा रहता है। झोपड़पट्टी के गरीबों के लिए पक्के मकान के नाम पर उनसे चेक कटवाता हूं और उन पैसों से कंस्ट्रक्शन कंपनी खुलवाता हूं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो मुझ पर यकीन बहुत करते हैं, क्योंकि कुंदन है ही यकीन के लायक। सर, रवीना, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरा नाम सर नहीं है, प्रेम नाम है मेरा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम ये जान पाते कि आने वाले अगले पल में क्या होने वाला है, तो इंतजार का मजा ही खत्म हो जाता। रवीना, हम लोग इंतजार का मजा तभी महसूस कर सकते हैं जब इंतजार का अंत अच्छा हो। आज अगर सुजाता ने मुझे फ़ोन नहीं किया तो मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में किसी का इंतज़ार नहीं रहेगा। आज अगर उसने इनकार कर दिया तो कभी मेरी ज़िंदगी में किसी और के लिए जगह नहीं होगी।